पहले एक क्वेश्चन पूछे सिंगल है या टेकन, सो शी इज टेकन, आई एम सिंगल। सो या ये आंसर आपको बहुत ऑब्वियस है, यू टू बी इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस, हाँ ये क्वेश्चन है। सो लाइक हमको क्या इन्फ्लुएंस किया पता नहीं, बट जब ये नहीं एक्चुअली मैं बैक ऑफ द स्टोरी बताती हूँ। बिकॉज इसने इन्फ्लुएंस किया है, इसको जस्ट आई एम सपोर्टिंग इट, दैट्स द मैटर। हाँ। सो शी विल आंसर। सो हमने एक्चुअली मुझे बचपन से लाइक नॉट बचपन से आई वुड से बट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड और समथिंग ऑफ 10 एज आई ऑलवेज वांटेड कि हमें एक यूट्यूब चैनल चाहिए, तो आई ऑलवेज सेड कि करते सो शी सपोर्टेड इट एंड ऑफ कोर्स बहुत टाइम हो गया वो बात बोले हुए, बट ऑलवेज था हमारे दिल में, तो हमने अभी स्टार्ट किया है। सो गाइस सपोर्ट करो, दैट्स इट। वो था इन्फ्लुएंस होने का स्टार्ट। सो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो ये तो हमें कुछ थोड़ा सा ऐसा मैसेज टाइप आया कुछ लोगों के अराउंड, तू अलग क्यों एक्ट करता है, ये पता नहीं किसके लिए आया है, बिकॉज इट्स इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली करता है बोला, हम तो करती है, हम लोग लड़कियां। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों में ही हम सबके सामने एक ही जैसे बिहेव करते हैं, जैसे हम घर पे रहते हैं वैसे ही हम ऑलमोस्ट जैसे हैं, जैसे आपके सामने दिखते हैं वैसे ही घर पे ही रहते हैं, और वैसे ही हम हमारे फ्रेंड्स फैमिली किसी से भी पूछ लीजिए, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर हम चाइल्डिश है तो चाइल्डिश जैसा बिहेव करते हैं, नहीं हम ओके मैच्योरली बिहेव करने का सिचुएशन होता है तो वही मैच्योरली भी बिहेव करते हैं हम। यही हमें बोलना है उस क्वेश्चन के लिए। तो हमें फिर आया है फोर्थ क्वेश्चन, आप इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो करके। सो अब है क्या क्या ही तो बोले इसके लिए तो हम Take it as- हम एज अ कॉम्प्लीमेंट ये लेते हैं दोनों भी, पता नहीं किसके लिए आया, बट हम दोनों ही ये चैनल चलाते हैं तो हम दोनों ने ही कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम क्यों है इतनी खूबसूरत के लिए हम एज कुछ स्किन केयर नहीं करते हैं, नॉर्मली जो मॉइस्चराइजर लगाना या बीबी क्रीम लगाना यही, एंड लिपस्टिक एंड आईलाइनर, दिस इज जस्ट इतना ही हम यूज करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। सो अब नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। तो कुछ भी चाहिए हो तो मुझ पे काम कर सकता है, अगेन कोई तो वापस से वैसे ही कमेंट करता सकता है, सॉरी। ओके, जो भी हो आप हमें सब्सक्राइबर ला के दे दीजिए, दैट्स इट। आई वांट टू आस्क देम, सपोर्ट के लिए थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी हैव मेट। तो हम दोनों में से किसके लिए अगेन हमें पता नहीं है। माय फ्रेंड्स, आई थिंक बिकॉज मुझे लगता है कोविड के बाद हम कोई फ्रेंड्स नहीं मिल पाए हैं। आई थिंक दे वुड बी द मैसेज सून। मुझे सच में तुमसे मिलना है, आई एम रियली एक्साइटेड। मैं सच में कुछ ना कुछ आइदर मेरा पर्सनल आइदर कुछ मैं यहाँ नहीं होती हूँ, आउट ऑफ टाउन होती हूँ किसी भी कारण से, इसके लिए तुम्हें ना मिल पाई, ना तुम्हारे शादियों पे आ पाई। आई एम रियली सॉरी। मैं श्योरली तुमसे मिलूंगी, पता नहीं कब मिलूंगी बट श्योरली आई एम मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। और अगर ये मेरे दोस्त हैं तो हम लोग कॉलेज मिलेंगे। ये तो कॉलेज जाती है, क्लासेस जाती है, सो मिलते हैं। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन ओनली फॉर मी, सो आई एम टेकिंग इट। फिर उसके बाद हाँ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, ये तो हम लोग को लाइक रिश्तेदारी मींस जो भी ऐसे रैंडमली मिलते हैं या हाँ। लाइक किधर हम न्यू जगह पे जाते हैं तो जो भी मिलता है हमसे एक ही क्वेश्चन करता है, Are आर यू ट्विंस। सो हम ट्विंस नहीं, हमारे बीच में 8 इयर्स का डिफरेंस है। ये मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ये मेरी छोटी बहन है। सो आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया हो कि हम ट्विंस नहीं हैं। और बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि हम में से कौन निमिषा और देविका कौन है। सो शी इज निमिषा एंड आई एम देविका। सो हमें अभी दूसरा क्वेश्चन आया, तेरी एज क्या थी फिर से, तो बेसिकली शी विल टेल। सो मेरी एज है 28, उसकी एज है 20। यही है हमारी एज। और फिर आपकी दीदी ने क्या पढ़ाई की है, ये क्वेश्चन आया है। सो ऑफकोर्स दीदी बोला है तो ऑफकोर्स इट्स फॉर हर। सो मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और मैंने एडवोकेट भी किया, मींस एलएलबी 3 इयर्स उसके बाद किया था। मैं अभी एडवोकेट भी हूँ, मैं इंजीनियरिंग भी की है, दैट्स माय क्वालिफिकेशन। सो अभी दूसरा क्वेश्चन आया है,
what is your age? Again हमने आंसर कर दिया, so we are not answering that. फिर you want to make new friends? Of course, we will. Ready? We are ready to make new friends. There is nothing wrong in that, I think. Yeah, हम लोग दोस्त हो सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन किया. If you want to be our friend, Yeah, okay, sure. DM us, like subscribers and put down a comment or something like that. Then who is your role model? Role model, I think my mama. Yes, it's our mom. Is our role model. Yeah, She supports us. She actually inspires us. she is strong. Very That's why strong. Inspire us to do everything like want to do. So हाँ. she always supported us for our dreams. So of हाँ. course it will मेरा be her. हाँ, क्योंकि हमने जो भी चाहा, जो भी पाया, अगर आज यहाँ ये सब बोल रहे थे, उन्होंने ही बोला है, मतलब उन्होंने जो भी दिया है, उन्होंने सपोर्ट दिया है या उनको इंस्पायर किया है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है, उनसे हमने जो भी पाया है, तो that's a she's our role model. And do you think people can change? So what do you think? Okay, so I think I can better answer this. So people can change क्योंकि situations के हिसाब से लोग बदलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो situation के लिए आप अच्छे बन गए या बुरे बन गए, ऐसा नहीं है. किसी को दुख ना पहुंचाए, मेरा तो यही मानना है. किसी भी situation में हो, ओके, आपको चेंज होना पड़ा, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो या अच्छी सिचुएशन हो, आप बदले, बट वो बदलाव दूसरों को दुख ना दे, इतना ही मैं चाहूंगी बोलना. मीन्स ना दे, मतलब आपका बदलाव दूसरों को दुख ना दे. ऐसी बदलाव हो तो वो अच्छी हो. अगर किसी अच्छे के लिए तुम बदल रहे हो, वेरी वेल एंड गुड, बट अगर नहीं तुम किसी बुरे के लिए बदल रहे हो, नॉट गुड. प्लीज हमेशा समझिए कि आप अच्छे के लिए बदल रहे हो या बुरे चीज के लिए बदल रहे हो. आपको कोई बोल रहा है नहीं आप ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, नहीं, आप अपने अंदर मन को सुनो कि इज इट राइट टू बी चेंज दिस टाइम और नॉट. वो पहली बात है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, दैट्स द पॉइंट. सो उसके हिसाब से चेंज होना मुझे लगता है, अगर अच्छी चीज के लिए चेंज होना वेरी गुड ना, मीन्स ऑफकोर्स चेंज होना चाहिए. कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, अरे ऐसे ना करो, ये ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो आपको चेंज होना चाहिए. वो बिहेवियर शायद छोड़ के हम नया बिहेवियर या अच्छी चेंजेस हमारी लाइफ में, वो हमारे लिए भी ऐसा बेटर पर्सन होगा और सामने वाले के लिए भी. So she thinks that I think people won't change, they remain same. So अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं. What are your hobbies? So my hobbies are we dance of course, so dance, then singing also. फिर तो मेरा हॉबीज डांसिंग, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है. मैंने एक्चुअली भरतनाट्यम आई थिंक मैं 3 इयर्स से सीखती थी, बट बिकॉज ऑफ स्टडीज एंड ऑल थिंग मैंने 9 तक किया था. उसके बाद 10th के बाद बिकॉज ऑफ 10th एंड बोर्ड्स मैंने ड्रॉप किया था, तो उसके लिए मैं डांस बहुत किया करती थी. तो उसके लिए मेरा फेवरेट हॉबीज, रोज मुझे डांस करने मिला तो मैं करने के लिए तैयार हूँ. she loves it, but I don't like much. Like मेरे को पसंद नहीं था पहले तो, क्योंकि हम लोग ये भरतनाट्यम सीखते थे तो मुझे उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. बट नाउ आई रियली एंजॉय. सो या हमारे लिए वो एक एंजॉय है. It's like therapy for her. Yes. Therapy for her, but it is fun now for us. So now next question. What are your biggest fear? of course किसी अपने को खोना या अपना पास ना होना, that's the fear. I feel weak, that's the point. Yes, losing someone I love, of course. Then mountains or beaches? Beaches. So it's of course beaches. हम तो ट्रैकिंग भी नहीं जाते, हम तो like beach person है. हमें पानी बहुत पसंद है. That's why. Beach babies, water babies. Then next question, morning person or night person? Morning, of course. मैं night person because मुझे कितनी भी देर जगा लो मैं जगूंगी, but सुबह मुझे उठना means oh my god, I can't. But मैं अभी उठती हूँ 6 o'clock तक उठी जाती हूँ, अभी मतलब but नहीं तो मेरे को रात में 2-3 बजे तक जगा लो.
लाइक आई विल स्लीप जल्दी, बट मुझे उठना मैं कभी भी सकती हूँ, 3, 2, 1 कभी भी उठा लो, पर रात को प्रॉब्लम। डू यू गाइस नो हाउ टू ड्राइव? She knows to drive both 2-wheeler and 4-wheeler. I only know 2-wheeler now. I will be soon learning. ठीक। Question is, what are your compliments? So जब मैं एक्चुअली दिस इज स्टोरी, इट्स नॉट अ स्टोरी लाइक दैट, बट मेरे को मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसको एक एप्रिसिएशन माना है। तो आप बोलो मैंने करेक्ट बोला, ये क्वेश्चन के लिए आंसर करेक्ट है या नहीं मुझे पता नहीं। सो कि जब मेरी शादी के बाद जब मैं मतलब मेरे मॉम डैड जब घर पे आए थे दूसरे फंक्शंस वगैरह में, तो वहाँ के रिलेटिव्स और वहाँ के आजू बाजू के नेबर्स, मतलब मेरे हस्बैंड के नेबर्स वगैरह सब बोल रहे थे, ओ माय गॉड निशा इतनी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत 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 सब लोग ने मेरी तारीफ की मेरे मॉम डैड को, इतनी अच्छी लड़की देखा नहीं। ओ माय गॉड दैट वाज द मोमेंट। मुझे लगता है मेरी मॉम डैड भी बहुत हैप्पी हुए रहेंगे कि ओके सब अच्छा बोला है मेरी बेटी के बारे में। सो मुझे उनका वो खुशी देख के मुझे बहुत ऐसा खुशी लगा, मेरे को लगा कि समथिंग मतलब उन्होंने जो संस्कार दिए मैंने वो पूरा किया सबके सामने। आई थिंक दैट्स तो मुझे आई गेस कॉम्प्लीमेंट तो जो भी दे दो सब ही अच्छा लगता है। तो मेरे को अभी याद नहीं कुछ ऐसा जैसे शी वाज रिमेंबरिंग दैट वन, मुझे तो याद नहीं, जो भी देते हो अच्छा ही लगता है। तो दूसरे क्वेश्चन पे तू कभी रिप्लाई नहीं करता मुझे आके, किसी ने तो करता है, मैं हम लोग सबको ही रिप्लाई। हाँ, मोस्टली जो भी हमारे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं हम उसको पर्सनली रिप्लाई किया जाता है, किसी को इग्नोर नहीं करते। हाँ, और अगर पर्सनल रहेगा आप लोग के कुछ प्राइवेट अकाउंट तो उसमें भी हम सबको रिप्लाई देते ही है, किसी को इग्नोर तो किया क्या नहीं है पता नहीं। तो गाइस जो भी क्वेश्चंस हमें सिमिलर लगे तो हमने वो सारे क्वेश्चंस बोले, और जो आपके लाइक एज नाम या व्हाटएवर रिलेटेड था तो वो सबके आंसर्स हमने दिए हैं। आपको अगर और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, वी वुड बी आंसरिंग दैट टू इन मे बी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही Q&A हमारा चाहिए होगा तो आप प्लीज़ फिर से कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम एक और ऐसे क्वेश्चन आंसर का लिंक देंगे, आप वहाँ और क्वेश्चंस पूछिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा आपके सारे आंसर्स करने के लिए। और श्योरली हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है, उधर भी आप कर सकते हो हमको DM और समथिंग, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो भी हम लोग वो क्वेश्चन जरूर आपको आंसर करेंगे। सो आई गेस हमारा आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। दैट्स इट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। दैट्स इट, मुंबई कुटी गर्ल साइनिंग ऑफ।